हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ फॉर लर्नर्स। दोस्तों, आज हम जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आज जो है हम एज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, वो हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये जो चैप्टर है एज, ठीक है, हिंदी में जिसे हम आयु कहते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि सर इतने इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उनको पहले इक्वेशन बनानी होती है, इक्वेशन बना के फिर हम सॉल्व करते हैं, तो उसमें टाइम ज़्यादा जाता है। तो फ्रेंड, इसीलिए हम आपके लिए जो है ये सीरीज लेके आए हैं, मतलब ये वीडियो लेके आए हैं एज की। इसमें हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आपको सबको पता ही है क्या होता है, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है, वहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट नहीं दिखाने एंट्रेंस एग्जाम में, वहाँ तो हमें सिर्फ आंसर मार्क करके आना है। ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे इसमें, कॉन्सेप्ट तो आप सब लोग जानते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चंस को करने का तरीका देखेंगे कि कैसे कम टाइम में और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस को कैसे करा जाए। बहुत ही धांसू शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए लेके आया हूँ। आपको जैसी मैं बताऊंगा ना तुरंत याद हो जाएगी। ये ऐसी शॉर्ट ट्रिक है, तुरंत जैसी बताया तुरंत याद हो जाएगी, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। बस हाँ, इतना तो है कि प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज हो जब तक फेरी नहीं जाती वो बेकार हो जाती है, चाहे वो पान हो, घोड़ा हो, चाहे विद्या हो। ठीक है फ्रेंड, तो आपका रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा। तो जल्दी से जुड़ जाइए फ्रेंड हमारे साथ, जिसकी कि हम वीडियो को स्टार्ट कर सकें फिर आगे। जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड, पहले शेयर कर दीजिए अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हों, आपके टेलीग्राम ग्रुप हों, उन पर शेयर कर दो, जिसके कि और जो बच्चे हैं वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। क्योंकि जब तक ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे ना तो मज़ा नहीं आता, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा मज़ा आता है। और फ्रेंड, आज मैं आप लोगों का जो है थोड़ा सा नाम नहीं ले पाऊंगा वीडियो में, क्योंकि आज हमारी जो स्क्रीन है जहाँ पे आपकी कमेंट मुझे दिखती हैं वो थोड़ी ख़राब हो रखी है। तो उस बात का आप बुरा मत मानना, लेकिन हमारी जो टेक्निकल टीम है, जो टेक्निकल सर बैठे हुए हैं हमारे, वो आपको रिप्लाई देते रहेंगे। सो फ्रेंड, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, आप जल्दी जल्दी जुड़िए बिल्कुल, जिसके लिए हम जो है स्टार्ट कर सकें। सो फ्रेंड, जो हमने पिछले जो लाइव वीडियो आई थी हमारी, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो थी ट्रिक्स देखी थी कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को कैसे बहुत ही जल्दी 3 से 5 सेकंड के अंदर हम कर सकते हैं, क्वेश्चंस को देखते ही कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो उसमें मैंने लास्ट में, आपको ध्यान होगा कि मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे। तो फ्रेंड, किसी भी बच्चे ने जो है उनका वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया उसका आंसर, लेकिन हाँ, रिया गुप्ता और अभी, इन दोनों ने उन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर थे वो मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करे थे और पूछा था कि क्या सर ये जो हमारे आंसर्स हैं वो सही है या नहीं। तो अभी का जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सही था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में उसको भी डाउट था, और रिया गुप्ता का भी शायद 2 सही था और 1 में उनको भी डाउट था। उनका जो 1 का जो आंसर था, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने दिया था उसका आंसर नहीं निकल रहा था। ठीक है फ्रेंड, तो हम उसी को देख लेते हैं पहले, ठीक है, उनको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर जो एज वाला चैप्टर है उसकी तरफ। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको दिया था ये वाले क्वेश्चंस, हाँ, तो फ्रेंड इसमें हमने क्वेश्चन दिया था आपको 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा रूट में, ये कॉस है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा पेन नहीं चल रहा, देखिए इसमें 1 प्लस कॉस अल्फा का उल्टा जो होगा उससे नीचे और ऊपर डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस अल्फा, तो यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस अल्फा और 1 माइनस कॉस अल्फा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या बनेगी, रूट में बन जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्यों, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये वही चीज बन के आएगी। यहां से आपका ये बनेगा 1 माइनस का कॉस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। ये भी आपको पता है कैसे आया, ठीक है, 1 मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो वहां से आप निकालोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ से इसको हम सॉल्व करें तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस का कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा।
तो रिया गुप्ता ने भी शायद यहीं तक करके छोड़ दिया था, उनको यहाँ से आगे समझ में नहीं आ रहा था, और जो अभी हैं उन्होंने भी यहीं तक क्वेश्चन करा था। तो फ्रेंड हमने जब ट्रिग्नोमेट्री की, शायद आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे, जहाँ पे मैंने फॉर्मूलेज आपको बताए थे। तो फ्रेंड वहाँ पे मैंने जो है आपको फॉर्मूला बताया था हाफ डिग्री के लिए। जब डिग्री जो है हाफ होती है तो उस समय आपको फॉर्मूला बताया था मैंने। तो प्लीज उस वाली वीडियो को एक बार जाके आज देखिए, इस लाइव सेशन के बाद उसको एक बार जाके जरूर देखना, ठीक है। और वहां पे जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए उसको पेज पे लिखना और उनको एक बार याद करना, क्योंकि जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए थे वो उन फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपके, या तो सीधे सीधे फॉर्मूले भी कभी कभी पूछ लेते हैं एंट्रेंस में, और नहीं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो फ्रेंड प्लीज मैं आपसे बोल रहा हूँ, अभी रिया गुप्ता सिर्फ इनसे मैं नहीं बोल रहा, बाकी जितने भी जो वीडियो देख रहे हैं अभी, मैं उन सबसे बोल रहा हूँ, आप प्लीज उस वीडियो को जाके देखें। और मैं टेक्निकल सर से भी बोलूंगा कि उसकी जो लिंक है वो इसमें लाइव चैट में दे दें, जिसके कि आप बाद में जाके उसको वहां पे देख सकें, और आई बटन पे भी इसको दे दें आप इसका लिंक। तो फ्रेंड वहां से यदि हम दिखाएंगे देखें तो देखो आपका, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ उस फॉर्मूले को, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ से कॉस के फ्रेंड वहां पे 4 फॉर्मूले बनते हैं कॉस से, ठीक है। उन चारों को तो मैं नहीं लिखूंगा, जो हमें यूज करना है वो। अब कॉस का हमें देखो, हमें नीचे साइन दिख रहा है, तो हमें कॉस का वहां से वो वाला फॉर्मूला यूज करना है जिसमें साइन आता हो। तो देखो कॉस अल्फा, क्योंकि अल्फा है यहाँ पे तो अल्फा के रूप में लिखूंगा, कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब यहां से यदि मैं देखूं 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इधर ले आओ पूरा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 माइनस का कॉस अल्फा। तो 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू तो ये हो गई, तो इसको लिख दीजिए 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब साइन अल्फा की भी जो है 2 वैल्यू होती है, तो हमें वो वाली वैल्यू चाहिए जिसमें साइन आता हो, क्योंकि ऊपर क्या है यहाँ पे साइन बन रहा है, ठीक है। तो उसका भी देख लेते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू होती है आपकी 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी, तो इसको रख देंगे आप 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ से ये साइन इसके एक स्क्वायर से चला जाएगा, ये 2 से 2 चला जाएगा, बचेगा क्या आपका साइन अल्फा बाई 2 अपॉन का कॉस अल्फा बाई 2। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका टेन अल्फा बाई 2। और फ्रेंड जो आंसर मैंने आपको बताया था वो यही था, 10 अल्फा बाई 2। जो मैंने ऑप्शन दिया था उसमें यही था, ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड समझ में आ गया होगा मेरे। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ आपसे कि उस वीडियो को, जो मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी, ठीक है, उस वीडियो को जाके आप देखिए, ठीक है। और देखो यदि नहीं देखोगे तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ व्यूज से हमें पता चल जाता है कि बच्चे देख रहे हैं या नहीं। तो प्लीज आज आप जाके उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये मेरे लिए कुछ नहीं है, ये आपकी भलाई के लिए है, सिर्फ आपकी भलाई के लिए। यदि आप उस वीडियो को देखोगे तो भलाई आपकी होगी। मुझे तो पता है, मुझे तो क्वेश्चंस पता है, और मतलब उनका जो फॉर्मुलेज हैं वो भी मुझे पता है, ठीक है। एंट्रेंस आपको देना है, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो कर चुका, ठीक है। डिप्लोमा भी गवर्नमेंट कॉलेज से कर चुका, बीटेक भी कर चुका हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड तो आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, रिया गुप्ता का और अभी का ये सही था, बाकी बच्चों का पे नहीं हुआ था, उन्होंने कमेंट भी नहीं किया, ना टेलीग्राम ग्रुप पे भी नहीं बताया। तो एक बार इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा, कैसे निकलेगा। तो इसमें भी फ्रेंड हमें सेम चीज करनी है, जो नीचे दे रखा है उसका अपोजिट साइन लगा के हमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस का साइन अल्फा और 1 प्लस साइन अल्फा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन अल्फा का तो स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से देखें तो 1 प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे, कॉस स्क्वायर थीटा निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हम देखें तो 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा,
ठीक है फ्रेंड। अब आप बोलोगे सर इसमें आपने हाफ का जो फॉर्मूला था वो क्यों नहीं लगाया? तो फ्रेंड आप इसके जो मैंने ऑप्शन दिए थे उसमें देखना, आपको मैंने उसमें हाफ का जो ऑप्शन थे वो नहीं थे, एक ऑप्शन था ऑप्शन डी। तो फ्रेंड यदि उस ऑप्शन डी पे यदि हम ध्यान दें तो उसमें वो हाफ वाला फॉर्मूला इससे बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे सेक और कॉस दोनों चीजें माइनस में दे रखी थी, और हाफ वाला फॉर्मूला किस में बनेगा हमेशा ध्यान रखना, वो एक सिंगल डिजिट में आके बनता है। ठीक है, आज जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उन चीजों की। तो यहां से यदि हम निकालें तो इसको 1/cos अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा भी मैं लिख सकता हूं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा। तो फ्रेंड आपका आंसर जो था वो यही था, मैंने ऑप्शन बी जो था वो यही दे रखा था आपको, तो ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यदि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हों तो हमें लाइव चैट में जो है जल्दी से यस यस लिख के कमेंट कीजिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं चलो एक बार और समझा देता हूं आपको। ठीक है, और आपको समझ में आ गया हो फिर भी यस कीजिए, और मैं दोबारा एक बार फिर भी समझा देता हूं आपको। देखो इसमें कंडीशन में हमें क्या करना है, जो नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उस डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके और ऊपर और नीचे दोनों में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या करा है, यहाँ प्लस है तो माइनस का साइन लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, तो ये तो स्क्वायर हो गया। नीचे क्या बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कैसे, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये लगा दिया स्क्वायर से, पहले तो इसको करा तो हमने साइन स्क्वायर थीटा आ गया, मतलब अल्फा आ गया, और स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा बचा। अब हमने ऑप्शन देखा तो ऑप्शन में सभी जो थे हमारे सब हाफ डिग्री के थे, मतलब कि अल्फा बाई टू अल्फा बाई टू अल्फा बाई टू के थे। तो हमने देखा कि इसको यदि अल्फा बाई टू हमें बनाना है तो इसमें हमें अल्फा बाई टू की जो आइडेंटिटी या मैं बोल दूं फॉर्मूले थे वो लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा ऊपर क्या है आपका कॉस, नीचे आपको साइन, मतलब कॉस को आपको ऐसे में चेंज करना है। कॉस के हमें पता है थीटा बाई टू में 3 फॉर्मूले होते हैं, तो हमें वो वाला फॉर्मूला यूज करना है जिसमें साइन हो, क्योंकि साइन नीचे है तो साइन से साइन कट जाए, कोई एक आसान वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो हमने कॉस का वो साइन वाला फॉर्मूला देखा, क्या था, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, अब यहां से हमें 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए थी, तो इस वाले को इधर ले गए और कॉस को इधर लाए, तो 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू होगी 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पे रख दिया 1 माइनस कॉस अल्फा की जगह। अब बचा साइन अल्फा, अब नीचे तो साइन अल्फा था ऊपर तो अल्फा बाई टू हो गया, तो इसको भी हमें चेंज करना है। तो साइन अल्फा की भी 2 वैल्यूज होती हैं, 2 उसमें फॉर्मूला होते हैं, तो हमें वो वाला फॉर्मूला चाहिए था जिसमें साइन हो। ठीक है, क्योंकि दूसरे फॉर्मूला क्या है जिसमें टेन होता है, तो पहला फॉर्मूला क्या था आपका जिसमें साइन है, तो हमने वही फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। तो यहाँ से 2 से 2 गया, साइन अल्फा बाई टू से 1 साइन अल्फा बाई टू गया, तो बचा क्या साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, बन गया क्या साइन अपॉन टेन, कॉस क्या होता है 10 होता है। सेकंड क्वेश्चन भी मैं दोबारा से समझा देता हूँ फ्रेंड, जल्दी से आप कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो फ्रेंड, जल्दी से जो है वीडियोज को लाइक करो आप। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे उतना ही ज्यादा। और देखो फ्रेंड, अपने अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अभी भी आप अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो भी टेलीग्राम ग्रुप हो, आपके फेसबुक पे हो, आप अपने उधर जाके जो है वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको जल्दी से यहाँ पे लाइव बुला लीजिए, क्योंकि अभी तक हमारा एज का चैप्टर चालू नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता कि किसी का भी जो एज वाले चैप्टर है वो छूटे, क्योंकि यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं मिल जाते हैं, और ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके एज के आ ही जाते हैं। तो फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, और जो मैं ट्रिक बताऊंगा ना तो आप बोलोगे अरे सर आपने क्या बता दिया, मतलब बिल्कुल जादू हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल मैजिक की तरह। तो क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, चुटकी बजाया, जैसे जादू की छड़ी नहीं होती, जादू की छड़ी घुमाई और क्वेश्चन हो गया, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। तो इसको मैं दोबारा से समझा देता हूँ। इसमें भी क्या करेंगे, नीचे वाले का साइन चेंज करके, मतलब डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और सेम तरीका उसकी तरह अपनाया, और यहाँ पे आके हमें नीचे डिनोमिनेटर इसको अलग अलग करा, और यहाँ से ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड जल्दी से आप कमेंट कीजिए, क्या आप एज वाला चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट हैं, तैयार हैं, बिल्कुल अपनी पेन कॉपी पेंसिल लेके चालू करा जाए, तो जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए फ्रेंड। यदि आप स्टार्ट हैं, यदि आप तैयार हैं तो ओके एक बार ओके लिख दीजिए, और मेरी आवाज क्लियर आ रही हो तो प्लीज एक बार ओके लिख दो। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है फ्रेंड, ठीक है, ओके चालू कर ही देते हैं ना। पढ़ना चाहते हो, एज आयु, चलो तो फ्रेंड आपके सामने जो आपका पहला क्वेश्चन है ये है, हम सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे अब।
क्या है, क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड द सन आर इन द रेशियो ऑफ 6:1। मतलब कि प्रेजेंट मतलब वर्तमान की आयु, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान, वर्तमान की आयु किसकी, पिता की, फादर की, और उसके बेटे की क्या रेशियो में, क्या अनुपात में, 6:1 में। किस अनुपात में, 6:1 में। 4 ईयर हैंस, हैंस का मतलब होता है 4 ईयर, 4 साल बाद। तो 4 साल बाद मतलब कि फ्यूचर में 4 साल बाद द रेशियो, मतलब प्रेजेंट मतलब आज, देखो प्रेजेंट का मतलब होता है आज, तो आज फादर और बेटे की एज का जो अनुपात है वो कितना है, 6:1। आज से 4 साल बाद जो रेशियो है उनकी उम्र का वो कितना है, 8:3। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो बेटे की वर्तमान की आयु, मतलब आज वो बेटा जो है वो कितने साल का होगा वो आपको निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब फ्रेंड आप पहले तो आप मुझे इसका आंसर निकाल के कमेंट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। और आप ये बोलोगे अरे सर आपने इतना जल्दी निकाल दिया, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। 10 सेकंड में बहुत ज्यादा दे रहा हूँ फिर भी, ठीक है। तो आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड में देखता हूँ कोई कौन सा धुरंधर है जो आपको, आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। टेक्निकल सर से मैं कहूंगा यदि वो मुझे बता सकें तो, यदि कोई बच्चा कमेंट करता है तो, क्योंकि थोड़ा सा हमारे बीच में थोड़ा गैपिंग ज़्यादा है तो फिर वीडियो में आवाज़ आएगी, इसलिए वो ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। जल्दी 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 फ्रेंड जल्दी निकालिए, क्या होगा इसका आंसर। फटाफट फटाफट जो है आंसर का जवाब दीजिए फ्रेंड। बताइए जल्दी, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड आप एक काम करना है, इसमें जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो पहले देखो क्या है, फादर और सन। तो हमने क्या करा, फादर रेशियो सन रेस्पेक्टिवली, मतलब फादर का जो रेशियो मतलब क्या है, रेशियो 6:1। और प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, प्रेजेंट। बस छोटा सा अपने मार्क मतलब ध्यान में रखने के लिए कि ये प्रेजेंट की चीज है। प्रेजेंट में रेशियो 6:1। अब बोला 4 साल बाद जो रेशियो है, मतलब कि यहाँ से ये कितने चले, 4 साल, कितने चले, 4 साल, 4 साल चले और रेशियो कितना हो गया आपका, 8:3। अब फ्रेंड यहाँ से आप एक चीज ध्यान रखना, जब मैं यहाँ से मानो मेरी उम्र है 10 साल, ठीक है, तो 4 साल बाद क्या होगी, 14 साल। यहाँ पे इसकी उम्र कितनी है, 5 साल, ठीक है, तो यहाँ से 4 साल बाद कितनी होगी, 9 साल। मतलब कि जो डिफरेंस इसका इसका होगा वही डिफरेंस इसका और इसका होना चाहिए, मतलब कि दोनों का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो फ्रेंड अब हम देख लेते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो हमें रेशियो दे रखा है वो क्या वो इक्वल है। तो 6 और 8 का डिफरेंस कितना है आपका, 2, और 1 और 3 का डिफरेंस कितना है, 2। तो ये क्या है, क्वेश्चन भी यही चीज कह रहा है कि 4 साल, और ये भी यही चीज कह रहे हैं, मतलब क्वेश्चन भी जो है क्या कह रहा है कि ये इक्वल है, और यहाँ पे भी जो रेशियो है वो भी हमें क्या बता रहा है, इक्वल। तो फ्रेंड ध्यान रखना, जब भी ये आपका इक्वल है, कभी कभी अलग भी आते हैं, इसका डिफरेंस अलग आएगा, इसका डिफरेंस अलग आएगा, तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगा कैसे करना है। तो अभी हम जो देख रहे हैं, जब आपका ये डिफरेंस जो है वो क्या है, इक्वल आए, तो फ्रेंड रेशियो के हिसाब से तो वो क्या बोल रहा है, 2, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 साल बाद। क्वेश्चन तो उसको 4 साल बाद बता रहा है, कितना, 4 साल बाद, लेकिन रेशियो के हिसाब से कितना, 2 साल। तो अभी 2 से 4 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, 2 से 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 साल का गैप हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही सही। तो अब इस 2 की मल्टीप्लाई ही हम किस में करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई ही हम यहाँ पे कर दें इंटू 2, तो इसकी 2 साल हो जाएगी, और यहाँ से इंटू 2 तो ये 12 साल, ठीक है। तो बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 2 साल, और फादर की कितनी हो जाएगी, 12 साल है। आप सोच रहे होगे कि मतलब बहुत ही छोटे पे शादी कर दी, पिता की एज जो है 12 साल। तो फ्रेंड वो एक क्वेश्चन है, सिर्फ आप उस पर ध्यान ना दीजिए, ये सिर्फ एक जो है क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है, तो सिर्फ ये समझने के लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका आया था 2013 या 14 में आया था, टेक्निकल सर शायद कितने में, 12 में, तो शायद ये 12 में आया था ये क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था, हमने थोड़ा सा उसकी जो डिजिट है वो चेंज कर दिए हैं, बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो आप उस बात पे मत जाइए, ठीक है। तो 12 साल उसके फादर की एज होगी, और या आप फादर ना लीजिए, आप कोई भी नाम ले लीजिए कि मतलब ये श्याम है और ये राम है, तो उनका एज का रेशियो इतना है, तो ऐसे ऐसे करके आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए आप कितना जल्दी क्वेश्चन हो गया, मतलब
आपको मुश्किल से, यदि हम प्रैक्टिस करें, यदि मैं खुद निकालूं इस क्वेश्चन को, 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम जो है नहीं लगेगा, और ना ही हमें कोई इक्वेशन बनानी पड़ी, ना ही कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले आप सभी एक बार थम्स अप कर दीजिए, ठीक है, कमेंट में अपना थम्स अप कर दीजिए यदि आपको पसंद आई हो वीडियो, और वीडियो को भी लाइक कीजिए, और हमारी ट्रिक पसंद आई हो तो एक बार कमेंट में जो है थम्स अप करिए। टेक्निकल सर मुझे बता देंगे तो फिर मैं आगे जो है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है फ्रेंड, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्लियर दिखाई दे रहा है ना? हाँ। प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी की आज की जो एज है उसकी रेशियो क्या है? 11:14 एंड 12 ईयर एगो, और 12 साल पहले, एगो मतलब पहले, इट वाज 13:16। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो फ्रेंड इसको कैसे करेंगे, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो प्रेजेंट एज क्या है? प्रेजेंट किसकी? ए और बी की कितनी है? 11:14, और आज से 12 साल पहले, मतलब कि 12 साल पीछे की, मतलब पहले की बात कर रहा है, पीछे की, पास्ट की, 12 साल पहले की बात कर रहा है। तो रेशियो कितना हो जाता है? 13:16। तो पहले इनका डिफरेंस देखेंगे। 11 और 13 में डिफरेंस 2, 14 और 16 में डिफरेंस कितना है बताइए? 2 का। ठीक है, अब हमें तो कितने का बोल रहा है क्वेश्चन? 12 का। यहाँ है 2 का, तो 2 को 12 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है? 6 से। और वो क्या पूछा? परसेंटेज ऑफ ए एंड बी। प्रेजेंट एज कौन सी थी? 11 और 14। तो इसकी एज निकालने के लिए इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 और 6 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या? 66। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ गया आपका 66। ठीक है, एक ही जो एज है प्रेजेंट, यहाँ पे 6 चौक 24, 4 2 8, 84। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आपके ए और बी की दोनों की क्या आ गई? एज निकल के आ गई। तो कितना टाइम लगा हमें? मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगे। तो इस तरीके से यदि आप क्वेश्चंस को करोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ बहुत ही आसान तरीका। फ्रेंड ये नहीं कि मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस हम यहाँ पे जो है 10 क्वेश्चन करेंगे और 11 क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट में मैं हो सका तो मैं एक क्वेश्चन आपको, 12वां क्वेश्चन में आपको घर के मतलब बाद में करने के लिए दूंगा। आप उसका मुझे आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, और आज प्लीज सभी बच्चे जो है उसको अटेम्प्ट करना, और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है पहले आप करोगे, उसके बाद फिर जो है मैं करके बताऊंगा। तो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्या है मैं पढ़ के बता देता हूं आपको एक बार। 10 ईयर एगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी वाज 3:b। 10 साल पहले जो रेशियो था उम्र का ए और बी का 3:b था। आफ्टर 10 ईयर मतलब 10 साल बाद उनकी एज का रेशियो 4:3 हो गया। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। उनकी वर्तमान आयु की जो है उनका उसका सम क्या होगा? तो आप पहले अभी मुझे सम मत निकाल के बताइए, पहले आप मुझे प्रेजेंट एज बता दीजिए ए और बी की कितनी है, फिर हम आगे क्वेश्चन को करते हैं, बताते हैं। क्या एक मिनट पर फ्रेंड, टेक्निकल सर बता रहे हैं कि आप लोग जो हैं मतलब वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें भी तो अच्छा लगता है, हम आपके लिए इतना अच्छा जो है ट्रिक लेके आ रहे हैं, इतना अच्छा आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, और आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिसके कि जो है हमारी वीडियो जो है और भी बच्चों के पास पहुंच सके, और वो भी इस चीज का फायदा उठा सकें। और फ्रेंड लाइक करने में क्या जाता है? ठीक है, 1 सेकंड भी आपका खर्च नहीं होता लाइक करने में, तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो एक बार देख लेते हैं फ्रेंड क्या है, कैसे निकलेगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो ए और बी की प्रेजेंट एज की बात हो रही है, वो तो हमें पता ही नहीं है। आप बोलोगे सर ये तो हमें पता ही नहीं है, क्या पता है? 10 ईयर एगो मतलब 10 साल पहले की बात कर रहा है, पहले मतलब कि यहाँ से ऊपर की तरफ, हमें हर क्वेश्चन को उसी हिसाब से बनाना है। ठीक है, 10 साल पहले की बात कर रहा है, और फिर आफ्टर 10 ईयर, और फिर ये 10 साल बाद की बात कर रहा है, 10 साल बाद की। अब बीच वाली क्या है आपकी? परसेंटेज। बीच वाली क्या है? परसेंटेज। इस तरीके से आपको ये ग्राफ बना लेना है, ड्राइंग बना लेनी है।
हम ड्राइंग बनाना तो सबको पसंद है फ्रेंड, ड्राइंग बनाना तो सबको पसंद है। और सब हम तो ड्राइंग से ही आपको क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं जिसके कि आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज पाने की तरफ एक कदम आगे हो जाओगे और बच्चों के मुकाबले। ठीक है, जहां वो आपका इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करेंगे, जब आंसर निकालेंगे, जब तक तो आप जो है 4-3 क्वेश्चन करके चौथे क्वेश्चन पे पहुंच गए होंगे। ठीक है, जितने में वो एक क्वेश्चन की इक्वेशन बना के सॉल्व करके आंसर निकालेंगे ना, उतने में तो आप 3 क्वेश्चन जो दिए हैं उनको करके और चौथे क्वेश्चन पे पहुंच गए होंगे। हो सकता है कि आप चौथा क्वेश्चन भी आप कर दो। तो फ्रेंड, हम आपको उस लेवल तक तैयारी करा देंगे यदि आप हमारा साथ दें ना, पूरा साथ यदि आप लोग हमारा दें। रोज जिस टाइम मैं आपका लेक्चर लेके आ रहा हूँ उस टाइम आप लेक्चर्स में आए हैं, लेक्चर्स देखें, शेयर करें, लाइक करें, तो आप विश्वास रखिए मैं आपको ऐसे ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, ऐसा ऐसा आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ पास होगा और आपको 101% मैं गारंटी ले सकता हूँ, 101%। ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा यदि आप 100% अपना दे रहे हैं यहाँ पर। यदि आप 100% नहीं दे रहे तो फिर मेरा भी 100% नहीं रहेगा। ये चीज आप ध्यान रखना, यदि आपका 100% तो मेरा भी 100% आपके साथ बिल्कुल रहेगा। तो फ्रेंड देखते हैं, तो 10 साल पहले उसका जो रेशियो था वो कितना था, 3:2, और 10 साल बाद 4:3। अब फ्रेंड हम तो यहाँ देखो, प्रेजेंट तो हमें पता नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का गैप ले लेते हैं। तो 10 साल ये 10 साल ये, मतलब कि 20 साल में। तो यहाँ से इसका डिफरेंस, तो मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ एक बार। तो यहाँ से यहाँ तक आने में ए को और बी को यहाँ से यहाँ तक आने में क्वेश्चन के हिसाब से कितने लगे, 20 साल। लेकिन इसके हिसाब से कितना लगा, 1 साल। इसके हिसाब से कितना लगा, 1 साल। बिल्कुल सही बात हो रही है भाई। इसको कितना लगा, 1 साल। इसको कितना लगा, 1 साल। ठीक है फ्रेंड, तो कितना लगा आपका, 1 साल। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 20 साल। तो इसको 20 साल बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से। किससे, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसकी 10 साल पहले की जो एज है वो निकाल सकते हैं, ये वाली एज निकल सकती है। इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 20 से मल्टीप्लाई कर दें। इससे 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 40। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 40। और इसकी भी 20 से कर दें तो कितनी आ जाएगी, 60। अब क्या बोल रहा है, 10 साल। देखो परसेंटेज निकालनी है तो 10 साल इसमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसकी परसेंटेज करने के लिए हमको कितना करना पड़ेगा, 10, ये 70 हो जाएगा, ये 40 प्लस 10 कितना, 50 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से इन दोनों का आपसे क्या पूछा हुआ है, सम पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, सम पूछा हुआ है। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज का सम क्या होगा, 120 ईयर। 70 प्लस 50 कितना, 120 ईयर्स। तो ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है फ्रेंड, तो क्या आंसर है आपका, 120। तो यदि कैसी लगी आपको ये ट्रिक, जल्दी से आप बताइए, और यदि समझ में आ गई है तो बताइए, नहीं तो मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, दोबारा मैं एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको ना आया हो और वो यहाँ ना बताना चाह रहे हो, ठीक है, शर्म के मारे, तो मेरे को आपको बता देता हूँ कैसे होगा। देखो, ए और बी की हमें परसेंटेज नहीं पता, लेकिन 10 साल पहले की पता है, 10 साल बाद की पता है, वो भी रेशियो पता है। यहाँ पे भी हमें वो वाले देखो, मैंने जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं करा। जो ट्रिक, जिस कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था, जिस ट्रिक की कॉन्सेप्ट पे मैंने पहला क्वेश्चन आपको कराया था, मैं पूरे 10 के 10 क्वेश्चन में, 11 क्वेश्चंस में वही कॉन्सेप्ट से ही हर टाइप का क्वेश्चन निकालूंगा। ठीक है, हर जैसे देखो, ये अलग टाइप है, वो अलग टाइप थे, उनमें भी दोनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप का था। ठीक है, और इसमें भी ये तीसरा क्वेश्चन भी आपको अलग टाइप है। तो टाइप आपको अलग अलग मिलता रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट, जो ट्रिक है मेरी, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। क्या था कि भाई हमें ये देखना है इसमें कि ये तो आपके क्या बन गए भाई, 10 साल पहले का रेशियो और ये 10 साल बाद का रेशियो। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ए को आने में कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन के हिसाब से तो लग रहा है 20 साल, और वैसे कितना लग रहा है, 1 साल। ऐसे ही बी को यहाँ से यहाँ तक आने में 1 साल लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 20 साल लग रहा है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। तो इस 1 को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो 20 से गुणा करने करा हमने इस 1 को 20 बनाने के लिए। तो सेम तरीके से हम
या तो आप इसे निकाल लो तो इसमें से 10 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू में पहुंच जाओगे, या यहाँ चले जाओ। तो हमने क्या काम करा, यहाँ गए, इसको 20 से मल्टीप्लाई करा और इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करा, इसको 20 से करा 40 आया, इसको 20 से मल्टीप्लाई करा 60 आया। मतलब कि बी की 10 साल पहले की उम्र कितनी थी, 40 साल, और ए की 10 साल पहले की उम्र कितनी थी, 60 साल। अब 10 साल बाद मतलब कि प्रेजेंट एज क्या है उसकी, इस एज से 10 साल बाद मतलब कि प्रेजेंट एज, तो वो कितना है आपका 70 साल हो जाएगी। 60 प्लस 10 और 40 प्लस 10 ये 50 हो जाएगी। उनसे आपका क्या पूछ रहा है, ये सम पूछ रहा है, तो 70 प्लस 50 120 साल हो जाएगी। तो फ्रेंड यदि पसंद आई हो ये ट्रिक और आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। और हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, एट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। मतलब कि जो पिता की एज है वो बेटे की एज के 3 गुना है प्रेजेंट में। ठीक है, आज के समय फादर की एज 3 गुना है बेटे की उम्र से। 4 ईयर हैंस मतलब 4 साल बाद द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड सन बिकम्स 13:5। और कितने, 4 साल बाद जो पिता और पुत्र की जो आयु का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 13:5। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो बताइए कि फादर की आज के समय उम्र कितनी है, मतलब प्रेजेंट वर्तमान में उम्र कितनी है। तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। कॉन्सेप्ट यही लगा के एक बार कोशिश करो, ये इसी तरीके का कॉन्सेप्ट लगा के कोशिश करोगे तो आपकी कॉन्सेप्ट की जो है इस ट्रिक की भी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। भाई 11 क्वेश्चन हैं तो 11 क्वेश्चन में आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, दिमाग में छप जाएगी चीजें, दिमाग में छप जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे करना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। आवाज क्लियर आ रही है हो तो फ्रेंड ओके लिख देना एक बार, यदि आवाज ओके आ रही हो तो। वैसे तो यहां से तो टेक्निकल आवाज क्लियर है ना, ठीक है। तो आवाज तो क्लियर बता रहे हैं ये, आप भी यदि देख लें। यदि कोई प्रॉब्लम यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको वीडियो को जो है रिफ्रेश कर लेना, ठीक है फ्रेंड। तो जल्दी से बताइए। चलो तो हम ही बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे निकलेगा। देखो इसमें बस आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे जो मैंने बताया था पहले, तो वही प्रेजेंट हमने लिख लिया। यहाँ पे क्या है, फादर, और ये क्या है आपका सन। तो प्रेजेंट एज क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि पिता की आयु 3 गुना है बेटे की आयु से। यदि बेटे की आयु 1 है तो फादर की आयु क्या है, 3 गुना, मतलब कि 3 हो जाएगी। भाई हमें जो रेशियो यहाँ पे ऐसे समय पे जो रेशियो मानने होते हैं वो इसी तरीके से मानने होते हैं, ठीक है, कि जो हमें आसानी हो क्वेश्चंस को करने में। तो यदि 1 होगी तो यहाँ पे 3 गुना मतलब कि 3 हो जाएगी। अब बोला 4 साल बाद, आज से कितने 4 साल बाद इनकी जो आयु का रेशियो कितना हो जाता है, 13, और यहाँ पे रेशियो 5, 13:5 हो जाता है। अब यदि आप देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, अब क्वेश्चन में आएगा मजा, ठीक है। क्या कि अब तो सर क्या हो रहा है यहाँ पे, यदि हम 3 और 13 के बीच का डिफरेंस निकालें तो आ रहा है 10, और 1 और 5 के बीच का डिफरेंस निकालें तो आ रहा है 4। तो सर जी ये तो इक्वल नहीं आ रहे। यदि इस तरीके से जब आपके इक्वल नहीं आते तो हमें क्या करना पड़ता है, इक्वल बनाना पड़ता है। तो इक्वल बनाने का तरीका क्या है वो हम आपको बता देते हैं। इक्वल बनाने का तरीका ये है कि आप ये देखिए कि मैं दूसरे कलर के पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। आप यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 2, और ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखिए 8, 5, 13, तो यहाँ पे डिफरेंस आपका 8 का। तो इस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और इस 8 की मल्टीप्लाई इनमें कर दीजिए। तो यदि 8 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यहाँ पे 8 बन जाएगा आपका, ठीक है, और इसमें 8 करोगे तो ये बन जाएगा आपका 24, ठीक है, और इस 2 की इसमें करोगे तो कितना बन जाएगा 26, और इस 2 की इसमें करोगे तो कितना बन जाएगा 10। अब देख लो आपका जो डिफरेंस है वो इक्वल आ जाएगा। 24 और 26, 2 का डिफरेंस, 8 और 10 2 का डिफरेंस, तो दोनों में कितने का डिफरेंस आ गया आपका 2 का। हमें कितने का चाहिए 4 का। दिखाई दे रहा है फ्रेंड,
टेक्निकली देखना कोई बच्चा शिकायत तो नहीं कर रहा है, दिखाई देने का स्क्रीन से पे दिखाई दे रहा है। तो ये कितना आ गया आपका 4, ये कितना है 2, 2 को 4 बनाना है क्योंकि क्वेश्चन में तो 2 बोला हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में 4 बोला हुआ है, यहाँ पे 2 है आ रहा है, तो 2 से 4 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। तो क्या करना है हमें, इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 दूनी कितना 8 दूनी 16। तो क्या पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ फादर, हमसे तो पूछिए पिता की एज, तो इसमें ना करके सीधे 24 में कर देंगे। तो इसमें करेंगे इंटू 2, तो कितना है 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 48 साल उनकी फादर की एज हो जाएगी। तो कितनी आसानी से क्वेश्चन निकल गया फ्रेंड, बहुत ही आसानी से। और आपको यहाँ पे भी देखो कॉन्सेप्ट हमारा वही है, क्या हुआ बस आपको जब डिफरेंस जो है इनका सेम ना हो तो हमें सेम बनाना पड़ता है। सेम कैसे बनाना होता है, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इसके डिफरेंस से इसकी मल्टीप्लाई कर दो और इसके डिफरेंस से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, और आपका जो नया रेशियो आएगा हमें फिर उस रेशियो से काम रहेगा। और उस रेशियो से हमने देखा है डिफरेंस तो इक्वल बन जाता है, 2 आया 2 से, लेकिन हमें 4 बनाना है, तो 2 से 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और प्रेजेंट एज पूछी हुई थी तो इसी 2 का मल्टीप्लाई हम फादर की एज में, ये जो नया रेशियो आया था उसमें कर देंगे, तो आपकी प्रेजेंट एज फादर की आ जाएगी। तो फ्रेंड प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, इसी बात पे एक लाइक बनता है, जल्दी से एक थम्स अप चैट में भी आप जल्दी से एक जो है थम्स अप करो, और कमेंट में भी, और वीडियो को भी जो है लाइक करो। जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे उतना ज़्यादा हमें भी पता रहेगा कि हाँ बच्चे जो है बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं, उनमें भी जिज्ञासा है जानने की नई नई ट्रिक्स को, आप भी बिल्कुल लगे हुए हो, ये हमें भी पता चलेगा ना। फ्रेंड देखो आप इस चीज़ का फायदा मत उठाना कि आज मुझे नहीं दिख रहा कि कौन बच्चा लाइक कर रहा है, कौन बच्चा कमेंट कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है, इस चीज़ का फायदा मत उठाना। यदि आज आपने कमेंट करने में बिल्कुल कोताही वो करी, ठीक है, बिल्कुल भी आलस करा, तो देख लेना कल से जो है हम जो है आपको नई नई ट्रिक्स नहीं बताएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, बताएंगे, हमारा तो काम है बताना, आप चाहे लाइक करो चाहे न मत करो, ठीक है, आप चाहे कमेंट करो मत करो, हमारा काम है आपको सिर्फ नॉलेज देना, वो हम देते रहेंगे, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। बस ये है कि यदि आप भी लाइक करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे बच्चे जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं और साथ के साथ जो है चीज़ों को कवर कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको मिल जाएगी, उस चीज़ का टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पीडीएफ फाइल आपको हमारे इंस्टा जो चैनल है उस पर, सॉरी इंस्टा पे नहीं टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सॉरी कभी कभी निकल जाता है चीज़ें, ठीक है। हाँ बिल्कुल इंस्टा भी चलाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, जब आप लोग चलाते हैं तो हम भी चलाते ही हैं, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जो जिस पे आप लोग कनेक्ट हो उस पर मिल जाएगी। और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा वो लोग जो हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। टेक्निकल सर से बोलूँगा एक बार टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसमें भी आप डाल दीजिए चैट में, जिसके बच्चा सीधा वहाँ से भी जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। तो फ्रेंड वहाँ पे जाके आप बहुत सारा स्टडी मटेरियल ऑलरेडी उपलब्ध है, और हम अभी 1 से 2 दिन में जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है आपको जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। हमारी कुछ हम तैयार कर रहे हैं मटेरियल, तो वो भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। और फ्रेंड मैं एज के जो क्वेश्चंस हैं कम से कम 25 क्वेश्चंस वो मैं आज आपको प्रोवाइड कर दूंगा, शाम के 8-9 बजे तक उसका पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ पे, तो ठीक है। तो आप उनकी जो है प्रैक्टिस करना। और फ्रेंड मैं इस चीज़ का जो है गारंटी लेता हूँ, इस चीज़ की 100% गारंटी ले रहा हूँ कि ये जो मैं एज वाले क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ना, इन क्वेश्चन से, इस कॉन्सेप्ट से आप खाली डिप्लोमा के एंट्रेंस नहीं, यदि आप एसएससी CHSL SSC MTS का भी एग्जाम देते हो, ठीक है, और वहाँ पे भी एज के क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये जो ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ आप उससे उन क्वेश्चंस को चुटकियों में इसी तरीके से कर दोगे जैसे कि आप डिप्लोमा के एंट्रेंस में करोगे। तो आप उस चीज़ में मत जाना, मैं आपको वो लेवल का बता रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि आप 10वीं से एक एंट्रेंस देने जा रहे हो तो बस वही लेवल बता के चलूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आपको बहुत ही अच्छी लेवल का बता रहा हूँ, ठीक है। और आपके भाई बहन जो गवर्नमेंट जॉब्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं जो है रीजनिंग जो सब्जेक्ट है उसकी मेरी चैनल पे वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध है, और मैं और जो है टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आ रहा हूँ, तो आप उनके साथ भी जो है हमारे चैनल को शेयर कीजिए, जिसके कि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, और आपके भाई या आपके दोस्तों के जो बड़े भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के जो है अपनी गवर्नमेंट
जो जॉब है वो निकाल सकें। ठीक है, तो क्या होता है ना, रीजनिंग में कई सारी चीज़ें होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, तो मैं उन्हीं चीज़ों पे बता रहा हूँ कि आसानी से जल्दी हम उन क्वेश्चंस को कैसे कर सकें। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 6:1। प्रेजेंट एज है ए और बी की, वो कितनी है, 6:1। आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद, रेशियो बिकम 4:1। तो ए और बी की। तो फ्रेंड ये तो मैंने आपको बता दिया, तो जल्दी से इसका कमेंट में कमेंट करिए आंसर, जल्दी फटाफट, क्योंकि मैंने तो ये वाला क्वेश्चन आपको बता दिया है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए ही रखा था एक क्वेश्चन, ठीक है, जिसके कि आप मैं देख सकूं कि आप कितना जल्दी जो है इसको कैच कर रहे हो, जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ। तो जल्दी से जो है इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट करिए। जैसे मुझे टेक्निकल सर इशारा कर देंगे तो मैं इसका फिर आंसर आपको यहाँ पे करके दिखा दूंगा। फ्रेंड कल जो है एक बच्चा था, उसने टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करा था, पर्सनली मैसेज करा था उसने, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो वो ये कह रहा था कि सर आप फेस टू फेस क्यों नहीं पढ़ाते हो, ठीक है, मतलब बोर्ड पे आप सामने से आके हमें क्यों नहीं पढ़ाते हो, इस तरीके से क्यों पढ़ाते हो। तो फ्रेंड अभी जो है कुछ इक्विपमेंट्स हमारे पास नहीं है, ठीक है, प्रोजेक्ट कुछ हमें एक दो इक्विपमेंट चाहिए जिसमें हम क्वेश्चंस आपको दिखा सकें बोर्ड पे। बोर्ड वगैरह तो सब चीज़ें हैं, लेकिन प्रोजेक्टर एक छोटा सा चाहिए, एक डिजिटल पेन चाहिए। तो थोड़ा सा जो हमारे पास ये था, तो वो जो है हमारी दूसरी जगह पे रखा हुआ था, अभी लॉकडाउन की वजह से हम उसको अपने सेंटर पे जो है नहीं ला पा रहे हैं। तो जैसे ही हमारा ये लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन ओपन होगा, जैसे ही हमको थोड़ा सा दुकानें ओपन होंगी, तो हम जो है वो भी चीज़ें स्टार्ट कर देंगे। फिर हम आपको क्या है लाइव जो है पढ़ाएंगे, ठीक है। तो लाइव आपको मतलब फेस टू फेस, जैसे कि और चैनल्स पे जो है टीचर सामने रहता है, तो एक फेस इंटरेक्शन जो है अच्छा बनता है, तो वो हम आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि देखो अभी हमारे पास जो स्क्रीन थी जिसपे आपकी कमेंट वगैरह चलती थी, वो भी क्या हो गई है, ख़राब हो गई है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड थोड़ा सा आप भी समझ सकते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो अभी थोड़ा सा। लेकिन हाँ, आपको जो मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल एक नंबर का होगा, ठीक है। और देखो इस चीज़ से जैसे हम लिखते हैं ना, इससे क्या होता है, थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ जाता है बच्चे का, कि अच्छा ऐसे से ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसा पढ़ा जाए, क्योंकि वो उसको माइंड में ना सेट बन जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि अभी एक दो वीडियो जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता, जब तक जो हमारा मटेरियल है वो इसी तरह से प्रोवाइड रहेगा, उसके बाद जो है हम आपको अच्छी तरीके से अच्छा जो वो है कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड जल्दी से इसका आंसर आ चुका है, कई बच्चों का शायद टेक्निकल सर इशारा कर रहे हैं कि आंसर बता दिया जाए, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो प्रेजेंट एज क्या है, ए और बी की बात कर लें तो इनका रेशियो है 6:1। और क्या बोल रहा है, 4 साल बाद, यहाँ से यहाँ पर 4 साल बाद, तो रेशियो क्या है आपका 4:1। अब इनकी डिफरेंस की बात कर लो तो 6 और 4 में 2 का डिफरेंस, यहाँ 0 का डिफरेंस, तो वो चीज़ तो होगी नहीं, होगी क्या इधर ऐसे, 6 1 का डिफरेंस 5, 4 1 का डिफरेंस 3। तो बस तो फ्रेंड आपको यही तो करना है भाई, 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो यहाँ पे 5 और 5 चौके 20, 6 तिया 18 और 3। तो इनका डिफरेंस देख लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे 3 5 का डिफरेंस 2, यहाँ 18 20 का डिफरेंस 2, ये डिफरेंस आपका क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 2, और आपको कितना चाहिए 4, मतलब कि 2 से 4 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको ए और बी दोनों की प्रेजेंट एज पूछा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा आंसर 6। और यहाँ पे इसकी 2 से मल्टीप्लाई करें 6 और 3 36, 18 दूनी 36, तो दोनों की एज आ गई आपकी 36 और 6। तो कितना आसान क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो ऑफ 3:2 इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 117 ईयर एंड एज प्रेजेंट एज इज 4/13 ऑफ सी इज प्रेजेंट एज, देन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द एज ऑफ ए एंड बी वुड बी इन द रेशियो 15:11। तो बहुत से तो इसको देखते ही घबरा गए होंगे कि अब सबसे पहले कल एक बंदा था कि वो पूछ रहा था कि सर इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, शायद रंजन थे
रंजन करके था शायद, ठीक है। कल जो एक वीडियो हम लाइव टेस्ट कर रहे थे उस समय 2-3 बच्चे उस समय ऑनलाइन थे, तो एक शायद रंजन थे, एक यादव जी थे, शायद यादव जी थे। तो वो बोल रहे थे कि क्या सर इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं, ठीक है। कल भी मैंने बताया था बिल्कुल आते हैं, लेकिन उनको करने का जो तरीका होता है वो हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। वो देते इसलिए हैं कि बच्चा इनको स्किप कर दे, ठीक है। और जो उनको कर लेता है वो भी कम समय में ट्रिक्स के माध्यम से, वैसे तो करता रहे क्वेश्चन तो हो ही जाएगा लेकिन टाइम खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो वो इसलिए ही देते हैं कि जो बच्चा इसको सॉल्व कर लेगा वो और बच्चों से थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो इतना, इधर प्रेजेंट एज ऑफ सी इज इतनी, और ए की प्रेजेंट एज सी की प्रेजेंट एज की 4/13 है। तो बताओ कि कितने साल बाद ए और बी का रेशियो 15/13 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड बहुत ही जो है आसान आपका क्वेश्चन है, तो एक बार इसको करके दिखाते हैं हम आपको। जो करना क्या है, आपको सिंपल सा वही आपको फंडा अपनाना है भाई। ए रेशियो बी का प्रेजेंट का रेशियो कितना है, 3/2, इतनी बात ध्यान आ गई। अब क्या बोल रहा है, कितने साल बाद, आपको ये साल पूछ रहा है कि यहाँ पे कितने साल बाद आपका 15/11 हो जाएगा। तो 3 15 12 और 2 ये 9, तो ये तो वो तो होगा नहीं, तो इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल बनाने के लिए सेम हमने क्या काम करा, इसका डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस आपका 4, ठीक है। तो 4 की मल्टीप्लाई और 1 की तो ये रहेगी, तो मतलब ये तो सेम आ जाएंगे 11 और 15। यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करी तो इंटू 4 करा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे करा तो यहाँ पे कितना आएगा 12, ठीक है फ्रेंड। अब देखो क्या बोल रहा है, अब वो ये बोल रहा है कि सी की जो एज है वो कितनी है 117, और ए की एज क्या है 4/13 ऑफ सी, सी की एज 117। तो यहाँ से ए की एज कितनी निकल के आ जाएगी, 13 से ये जाएगा आपका कितनी बार 9 बार, और 9 चौके 36। तो ए की एज कितनी आ गई आपकी यहाँ से 36, तो मतलब कि ए की एज 36। लेकिन देखो क्वेश्चन के हिसाब से ए की एज कितनी है 36, लेकिन हमारे हिसाब से क्वेश्चन की एज कितनी है 12 है। समझ में आ रही है बात, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है 36, हमारे हिसाब से कितनी है 12। तो 12 से 36 बनाने में भाई क्वेश्चन तो सही कहेगा ना, हम ही तो गलत कहेंगे। तो हमें अपना आंसर क्या करना पड़ेगा, अब सही करना पड़ेगा। कैसे, 12 से 36 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 12 से 36 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। जब 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 12 और 15 के बीच में कितना का डिफरेंस है, पहले ये देखो 12 और 15 के बीच में डिफरेंस है आपका 3 का, और 12 से 36 बनाने में 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक्चुअल ईयर कितना आ जाएगा आपका 9, तो 9 साल आपको लगेंगी यहाँ से यहाँ पहुँचने में। कितना साल लगेंगी, 9 साल आपको लगेंगी। तो फ्रेंड देखो हमने क्या काम करा, पहले तो इनको इक्वल बनाया, इक्वल बनाया तो 8 9 11, यहाँ 12 यहाँ 15, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 3 साल आ गई। सिंपल सी बात है, इतनी बात क्लियर आ गई। और हम 3 को प्रेजेंटेज जो होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं उस संख्या की जिससे हमें एक्चुअल ईयर निकालने होते हैं। भाई यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हमें 4 था एक्चुअल ईयर, भाई उनका डिफरेंस कितना था, क्वेश्चन के हिसाब से 4 था, 4 साल में वो यहाँ से यहाँ तक आ रहे थे, लेकिन हमारे हिसाब से वो 2 साल में आ रहे थे। यही तो था, हमारे हिसाब से 2 साल में, क्वेश्चन के हिसाब से 4 साल में। तो हमने क्या काम करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, इस 2 से मल्टीप्लाई हमने इसका भी कर दिया उसकी प्रेजेंटेज निकालने के लिए। अब यदि हमें ये ना पता हो और यहाँ पता हो कि इसकी प्रेजेंटेज इतनी है, रेशियो इतना है, तो हमें इससे इतने की मल्टीप्लाई करके हम इसको इतना बना सकते हैं। तो यही वैल्यू क्या थी, यही तो थी कि जिससे हम इस ईयर को मल्टीप्लाई करके जो क्वेश्चन वाला ईयर है वो निकाल सकें। तो वही चीज हमने यहाँ पे कर दी। भाई ए की प्रेजेंटेज कितनी थी 36, क्वेश्चन के हिसाब से 12 थी, तो क्वेश्चन के हिसाब से 36 थी, हमारे हिसाब से 12 थी, और हमारे हिसाब से ईयर कितने थे, यहाँ पे डिफरेंस 3 का था, 3 साल बाद होना था। जब 3 साल बाद कब होना था, जब यहाँ पे 12 एज थी। जब 36 एज हो गई तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसकी जो ईयर थे वो भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 9 साल बाद ये जो एज है वो 36 से इतनी होगी। समझ में आ गई बात, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो एक बार ओके लिख दीजिए, एक बार ओके लिख दीजिए फ्रेंड, जल्दी से जल्दी फटाफट ओके लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो 6 क्वेश्चन हुए हैं फ्रेंड, 11 क्वेश्चन है, और फिर एक आपको देना है मुझे होमवर्क में। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से करिए इसको। मैं एक बार पढ़ देता हूं क्वेश्चन को। प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड हिज सिस्टर आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। राम
ये देखो फ्रेंड, जो क्वेश्चन होते हैं ना एज वाले, वो पढ़ने में लंबे लगते हैं, करने में देख रहे हो आप, मेरा एक पेज क्या मतलब आधा पेज भी नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये देखने, सॉरी, ये देखने में आपको बड़े लगते हैं। क्या बोल रहा है? प्रेजेंट एज मतलब आज के समय, प्रेजेंट वर्तमान में राम और उसकी बहन की आयु का जो अनुपात है वो है 4:3। 6 साल बाद एज ऑफ राम सिस्टर, जो एज है किसकी? राम की बहन की और उनके भाई की, मतलब ये जो ब्रदर है वो किसका है? वो राम का भी भाई है। राम सिस्टर एंड हिज ब्रदर, राम का की बहन और उसके भाई का जो अनुपात है वो 3:2 है 6 साल बाद। विद द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ब्रदर, और प्रेजेंट एज जो है उसके भाई की, किसके भाई की? राम के भाई की, वो कितनी है? 32 साल। देन आफ्टर 3 ईयर व्हाट विल बी द एज ऑफ राम, तो 3 साल बाद राम की एज क्या होगी? तो जल्दी से इसको कमेंट करके बताइए फ्रेंड, क्या होगा आंसर इसका। वैसे देखते हैं कौन बच्चा कर पाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई बच्चा इसको कर पाए। और देखो होगा वही कॉन्सेप्ट से जो मैं बताता आ रहा हूं अभी तक, मैंने कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करा, यदि आपको पता हो तो। मैंने ट्रिक जो मैं बता रहा हूं उसका कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करा। क्यों? क्योंकि यदि एक कॉन्सेप्ट हम एक टाइप के क्वेश्चन में यदि कई टाइप की ट्रिक लगा देंगे तो आपको पेपर में याद नहीं रहेगी कि किस में कौन सी ट्रिक यूज होगी। तो मैंने क्या काम करा, ट्रिक बनाई एक, लेकिन एप्लीकेबल क्या होगी? सभी क्वेश्चंस में हो रही है। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग का जो है खेल है और कुछ नहीं है भाई। ट्रिक मैंने आपको पूरी समझा दी। अब उसमें 3 चीज जो दे रखी है, 3 चीज दे रखी होंगी, चौथी पूछ लेगा। अब वो चाहे 3 चीज कोई सी भी दे रखी हो उस ट्रिक में। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो देखिए फ्रेंड, मुझे नहीं लगता इसका आंसर कोई बता पाएगा। ठीक है, तो मैं ही बता देता हूं आपको कैसे होगा। क्या बोल रहा है? ए और बी, इनका जो रेशियो परसेंटेज का 4:3 है। इतनी बात क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है। बोला 6 साल बाद राम की एज, राम के बहन की एज, यहां से 6 साल बाद, कितने? 6 साल बाद राम की बहन आ गई और इसका भाई आ गया। भाई राम की बहन आ गई और इसको एस लिखो। ठीक है, जिसकी की आसानी रहेगी। ये क्या? सिस्टर है, यहाँ पे भी सिस्टर, तो राम की सिस्टर आ गई, इसको आर लिख लीजिए। फिर इसको आर लिख लीजिए। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गई? भाई आ गया। तो इनका जो रेशियो है वो कितना है? 3:2। कितना? 3:2। लेकिन इसके भाई की प्रेजेंटेज कौन सी थी हमारी? ये वाली थी भाई। हमें उसी लाइन में लिखना है सब चीज। यदि प्रेजेंट की लाइन है तो प्रेजेंट की लाइन में ही इसकी एज लिखनी है। तो प्रेजेंट में इसकी एज कितनी बता रहा है वो? 32 साल। कितना? 32 साल। प्रेजेंट में उसकी एज कितना बता रहा है? 32 साल। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट नहीं। अब देखो, प्रेजेंट में 32 साल, तो यहां से 6 साल बाद की तो बात हो रही है। तो 32 से 6 साल बाद इसकी उम्र कितनी होगी? इसकी उम्र कितनी होगी आपकी? 38 साल। कितनी होगी? 38 साल। तो 2 से 38, इसके हिसाब से तो 2 होनी चाहिए, हमारे हिसाब से 2 होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 38 होनी चाहिए। तो 2 से 38 बनाने के लिए 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी हिसाब से यहाँ पे भी 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी 57। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो एज होगी वो 57 होगी। तो 6 साल पहले इसकी एज कितनी होगी? तो 6 साल पहले कितनी होगी? 51, मतलब कि 51। कितनी होगी 6 साल पहले इसकी एज? 51। तो 3 से 51 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 की भी हम क्या करेंगे? 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। 4 × 17 कितना होता है? 68। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा हुआ, उसने पूछा क्या है? 3 साल बाद की एज। आज से 3 साल बाद, मतलब कि 68, इसमें 3 साल ऐड करोगे तब आपका क्या आएगा? 71 जो है वो आंसर हो जाएगा 3 साल बाद की एज। तो समझ में आया? देखो यहाँ पे जो कंफ्यूजन था वो कहाँ था? वो इसमें था। ये जो 32 साल आपको दे रखा था वो इसकी प्रेजेंट एज दे रखी थी। प्रेजेंट एज कौन सी थी? वो ये वाली। समझ में आ रही है? तो यहाँ से 6 साल आगे तो चले हम। तो जब प्रेजेंट एज 32 साल है तो आज से 6 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? 38 है। लेकिन हमारे हिसाब से 2 होनी चाहिए। तो 2 को 38 बनाने के लिए 19 से मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पे 19 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से सिस्टर की, मतलब राम की बहन की जो 6 साल बाद वाली एज है वो आ गई। यहाँ से 6 साल पहले, यानी कि प्रेजेंट एज आ जाएगी उसकी 6 साल पहले की बात है। तो 6 यहाँ से 6 साल पहले चले 51। तो 3 हमारे हिसाब से 3 होनी चाहिए थी, क्वेश्चन के हिसाब से 51। तो 3 से 51 बनाने के लिए 17 से मल्टीप्लाई, तो राम की प्रेजेंट एज आ जाएगी जो आज के समय है कितनी? 68। लेकिन पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि आज से 3 साल बाद। तो आज से 3 साल बाद मतलब 68 + 3 71। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो गया फ्रेंड। एक बार ओके लिख दीजिए, यदि क्वेश्चन क्लियर हो रहा हो तो ओके लिख दीजिए एक बार। फ्रेंड कैसे बच्चे बोर हो रहे हैं क्या?
मुझे तो नहीं लगता कि एज वाले चैप्टर में कोई बच्चा बोर हो सकता है। मुझे क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वीडियो को छोड़ छोड़ के चले गए हैं। तो यदि इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर को, इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को, इतने इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को यदि बच्चा छोड़ के जा रहा है, मैं गारंटी ले रहा हूँ फ्रेंड, डिप्लोमा की जो तैयारी करा रहे हैं आपको, डिप्लोमा की जो तैयारी करा रहे हैं, एक दो चैनल्स हैं जो तैयारी करा रहे हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि एज का इससे अच्छा ट्रिक आपको कहीं मिल जाए तो इससे अच्छा इतना आसान ट्रिक यदि आपको मिल जाए ना, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये आपकी। और इस पे भी यदि बच्चे छोड़ के जा रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है कि या तो मैं उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा उतना अच्छा, या फिर उन्हीं बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। ठीक है, या तो वही जो है जागरूक नहीं है, वही जो है अपने लक्ष्य की ओर वो नहीं है, फोकस नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें क्या फर्क, जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, ठीक है, जिसको नहीं पढ़ना उसको हम बांध के भी नहीं रख सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेजेंट एज ऑफ श्याम इज ट्वाइस ऑफ बामन एज। जो श्याम की एज है वो बामन की एज की दोगुनी है। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद बामन एज जो है वो 4 गुना हो जाती है चेतन की एज की, चेतन के आज की एज की। ये पॉइंट इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, 4 साल बाद जो बामन की एज है वो चेतन के आज की एज की 4 गुना हो जाती है। मतलब चेतन की आज की एज के 4 गुना बामन के 5 साल बाद की एज होगी। ठीक है, तो इफ चेतन सेलिब्रेट इज 6th बर्थडे 7 ईयर एगो, यदि वो आज से 7 साल पहले उस अपना 6ठा जन्मदिन बना रहा है, देन व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। तो श्याम की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो इसका हम तरीका देख लेते हैं फ्रेंड कि इसका तरीका क्या है। तो बहुत ही आसान तरीका है इसका, कुछ नहीं, प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज किसकी, श्याम और बामन की। तो ये आ गया आपका श्याम और ये आ गया आपका बामन। क्या आ गया, बामन। ठीक है, तो श्याम और बामन, मतलब श्याम इज ट्वाइस द एज ऑफ बामन। मतलब बामन की एज यदि हम 1 रखें तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यही तो बात हो रही है। 5 साल बाद बामन की एज, मतलब यहां से 5 साल बाद बामन की एज जो है वो 4 गुना है चेतन की आज की एज का। मतलब कि चेतन की जो यहाँ पे जो एज है, चेतन की यहाँ पर जो एज है उससे, ठीक है, उसका रेशियो है तो कितनी है, 4 गुना। मतलब जितनी भी है उसका क्या है यहाँ पे, कितना, 4 गुना। तो यदि ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, 4 गुना 4 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो वो क्या बोल रहा है भाई, चेतन ने आज से, मतलब इस प्रेजेंट टाइम से 7 साल पहले 6ठा जन्मदिन मनाया था। तो 7 साल पहले वो 6 साल का था, तो 7 साल बाद कितना हो जाएगा, 13 साल का। तो मतलब कि इसकी प्रेजेंट एज कितनी है, 13। तो यहाँ से हमारे हिसाब से 1 होना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से 13 बोल रहा है। तो यहाँ 1 से 13 बनाने के लिए हमें 13 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी। तो उसी हिसाब से 4 से में 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की ये वाली एज आ जाएगी कितनी, 52। कितनी, 52। तो आज से 5 साल पहले बी की एज कितनी होगी, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 47। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से कितनी थी, 1, क्वेश्चन के हिसाब से 47। तो इंटू 47 करेंगे 47 बनाने के लिए। तो सेम यहाँ पे भी 47 करा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 47 94। और आपसे श्याम की एज पूछी थी, प्रेजेंट एज। तो यही तो प्रेजेंट एज है भाई, यही तो प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या कंफ्यूजन था कि ये जो चेतन है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस चेतन को भी 5 साल बाद के उसमें ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, ये जो चेतन की एज है वो कहाँ दे रखी है, इसको 7 मतलब प्रेजेंट एज के साथ इसका रेशियो, मतलब इसकी 5 साल बाद की एज और चेतन की प्रेजेंट एज का रेशियो। तो वो इस तरीके से मैंने ग्राफ में आसानी से समझ में आया, इसलिए ये बनाई है। तो ठीक है फ्रेंड, अब ये आपका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार लाइक कर दीजिए और थम्स अप कर दीजिए, चैट में थम्स अप दिखा दीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज आपको एज में बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे, ये हमारी गारंटी है कि आज के बाद आपको एज का कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चाहे वो टेक्निक कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, तो आप उसका तुरंत जो है आंसर बता देंगे। वैसे नहीं, यदि आप से कोई रिश्तेदारी में भी पूछ लेता है ना कि भाई बताइए
आप तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो चलो एक सवाल का जवाब दीजिए। बहुत से एक बार गांव मोहल्लों में पूछ लेते हैं बड़े बूढ़े कि बताओ यदि मेरी एज इतनी थी और ऐसे ऐसे कोई सवाल पूछ लिया तो आप तुरंत बता दोगे इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो इस ट्रिक को अपने दिमाग में इस तरीके से छाप लो जैसे कि अपनी महबूबा की तस्वीर हम अपने आंखों में छाप लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो ट्रिक है हमारी, इसकी तस्वीर छाप लीजिए, क्योंकि अभी महबूबा की छापने की टाइम नहीं आया, अभी तो हमें पढ़ाई का टाइम है। तो पढ़ाई में सिर्फ अभी महबूबा को साइड में करो और इस ट्रिक जो हम बता रहे हैं इनको अपनी आंखों में, अपने दिमाग में, अपने दिल में छाप लो। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। सीताज प्रेजेंट एज इज 6/5 टाइम्स ऑफ हर एज। सीता की प्रेजेंट एज जो है वो 6/5 गुना है उसकी एज के जब उसने शादी करी थी। ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, जिस समय उसने शादी करी थी उस समय जो उसकी एज थी उसके 6/5 गुना एज है उसकी आज। भाई जब उसने शादी करी थी, जब उसकी जितनी एज थी उसके 6/5 गुना क्या है, आज की एज है उसकी। समझ में आ गई बात। एंड सी गॉट मैरिड 6 ईयर एगो, और उसने 6 साल पहले क्या करी थी, शादी करी थी। एज ऑफ हर सन इज 1/12 ऑफ करेंट एज, फाइंड द एज ऑफ हर सन। तो एज ऑफ हर सन, उसके जो बेटे की जो उम्र है वो उसकी करेंट एज, उसकी आज की उम्र की 1/12 है। तो बताइए उसके बेटे की उम्र कितनी होगी। तो जल्दी से पहले आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए फ्रेंड, इसकी जो आंसर है वो क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट करिए। देखो फ्रेंड, अब इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। शादी करी उसने और आज की एज, आज की एज उस समय की एज के 6/5 है। बात समझ रहे हो, मतलब कि यदि उसकी एज उस समय कितनी होगी, 5 होगी, तो आज कितनी होगी उसकी एज, 6 होगी। अब बोलोगे सर ये कैसे निकाल दिया आपने, ये कैसे निकाल दिया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे निकाल दिया भैया, यदि हमने माना उसकी एज 1 है, शादी के समय उसकी एज कितनी है, 1 साल की थी वो, तो आज उसकी एज कितनी होगी, 1 × 6/5 इतने साल की होगी। तो यहाँ से जब एलसीएम लोगे इनका रेशियो, तो ये 5 इधर चला जाएगा और 6 इधर ही रह जाएगा। समझ रहे हो, तो वही हमने सीधे कर दिया। तो मतलब कि यदि शादी के समय उसकी एज 5 थी तो आज कितनी है, 6/5 मतलब कि 6। समझ में आई बात। तो अब क्या करोगे, इनका डिफरेंस निकालोगे। कितना आ रहा है इसका डिफरेंस, 1 आ रहा है। समझ में आई बात, कितना आ रहा है, 1 आ रही है। लेकिन हमसे क्या बोल रहा है, वो 6 साल पहले करी थी। भाई हमारे हिसाब से तो उसने 1 साल पहले करी थी शादी, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है वो 6 साल पहले। तो यहाँ से इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी जो ये प्रेजेंट एज आएगी, जो आज की एज है, उसको भी हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 36। इसका मतलब कि वो आज कितने साल की, 36 साल की। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा, हमसे क्या पूछ रहा है, उसके बेटे की एज। अब हमने बोला कि भाई चल आज तेरी एज कितनी है, 36 साल की, तो तेरे बेटे की एज कितनी है। तो उसने बोला कि मेरी जितनी एज है आज, उसका 1/12 जो है वो मेरे बेटे की एज है। मतलब कि उसकी बेटे की एज कितनी है, 1/12 इंटू जो उसकी आज की एज है, मतलब कि 36। तो कितनी, 12 तिया 36, मतलब कि उसके बेटे की एज कितनी है, 3 साल। कितनी, 3 साल। तो ये आपका आंसर आ गया। तो फ्रेंड यदि जल्दी से यदि ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार मुझे पता चले तो एक बार लाइक जरूर करो वीडियो को, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना बाद में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन हम करते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है आपका, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q इज 3:4। जो रेशियो है प्रेजेंट एज का P और Q का, वो 3:4 है। रेस्पेक्टिवली 4 ईयर हैंस, 4 साल बाद Q विल बी 17 साल ओल्डर देन P। जो Q है वो 17 साल ओल्डर हो जाएगा P से। व्हाट इज P's प्रेजेंट एज। तो फ्रेंड जल्दी से आप मुझे बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका आंसर।
तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो आंसर, जल्दी फटाफट कमेंट करिए। तो चलिए फ्रेंड बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो प्रेजेंट एज, फंडा वही है अपना, ठीक है, क्या प्रेजेंट एज वगैरह लिखने का। तो प्रेजेंट एज यहाँ आ गया 3:4। पहले एक चीज हम देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। यदि मैं बात करता हूं आपसे कि आपका भाई आपसे कितने साल बड़ा है, तो आपने बोला सर 4 साल बड़ा है, ठीक है। मतलब कि आज यदि मैं आपसे पूछता हूं कि आपका भाई कितना बड़ा है, तो आपने बोला 4 साल बड़ा है। तो वही यदि मैं आपसे 10 साल बाद मिलता हूं और 10 साल बाद मैं आपसे यही सवाल पूछता हूं कि आपका भाई आज कितने साल बड़ा है, तो क्या आप क्या बोलोगे, अरे सर क्या बोल रहे हो हैं, आपको मैंने बताया तो था कि 4 साल बड़ा है। इसका मतलब यदि आपका भाई आज आपसे 4 साल बड़ा है, तो आपसे मैं चाहे 10 साल बाद पूछ लूं, चाहे 12 साल बाद पूछ लूं, तब भी वो 4 साल बड़ा ही रहेगा। चाहे आपसे मैं 10 साल पहले पूछ लूं, मतलब आज से 10 साल पहले भी पूछा हुआ होता, तब भी वो 4 साल बड़ा ही होता। इतनी बात क्लियर। ये क्या बोल रहा है कि 4 साल पहले, 4 साल बाद क्यू जो है वो पी से 17 साल बड़ा है। भाई जो क्यू है वो पी से 17 साल बड़ा है, कब, 4 साल बाद, ठीक है। तो पहले तो इनका डिफरेंस निकालो, कितना है 1। अब जब वो 4 साल बाद 17 साल बड़ा है, तो भैया आज भी तो वो 17 साल बड़ा ही होगा। समझ में आ रही है बात। जब आपका भाई 10 साल बाद आपसे 4 साल बड़ा होगा, तो आज भी तो 4 साल बड़ा होगा। समझ में आई बात। तो हमारे हिसाब से कितना बड़ा है, कितना, 1 साल बड़ा है। क्यू जो है वो पी से 1 साल बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 17 है। तो इसको 1 को 17 बनाने के लिए हमें 17 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें क्या करनी पड़ेगा, 17 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों की। और यहाँ पे हमारी को क्या आ जाएगी, परसेंटेज पूछी किसकी है, पी की परसेंटेज। तो पी की यहाँ से निकल के आ जाएगी 3 7 21 का 1 2 3 2 5 51, कितना, 51 साल जो है उसकी परसेंटेज आपकी आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 51 साल आपकी इसकी परसेंटेज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है हम इसका करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देंगे। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से हम इसको पढ़ लेते हैं और डिस्कस करते हैं क्या होगा। एट प्रेजेंट, मतलब कि आज वर्तमान में, द सम ऑफ द एज ऑफ ए बी सी, 3 दोस्त हैं ए बी सी, उनकी एज का, उनकी आयु का जो योग है, सम है, वो कितना है, 150, कितना है, 150, ठीक है, साल है। वेयर हैज 10 ईयर एगो, 10 साल पहले, द रेशियो ऑफ देयर एज वाज 5:4:3। तो आज से 10 साल पहले उनकी एज का रेशियो 5:4:3 था। हमें निकालना है कि प्रेजेंट एज क्या होगी ए बी सी की। बहुत ही आसान क्वेश्चन, हाँ आपके लिए हो सकता है, लेकिन अभी हम ट्रिक बताएंगे, बहुत आसान ट्रिक। हम वही यूज करना, ट्रिक का जो फंडा है वो वही यूज करना है। भैया क्या बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 150 है। समझ में आ गई बात। तो आज से 10 साल पहले ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है, 5:4:3 है। समझ में आई बात। अब फ्रेंड एक चीज बात बताना मुझे कि यदि आपकी एज, 2 बंदे हैं, उनकी एज जो है 10 साल है और एक की, दोनों की क्या है, 10-10 साल है, तो उनका उनका योग कितना होगा, 20 साल। ठीक है। अब मैं बोलूं कि 5 साल पहले क्या एज होगी, मतलब कि आज से 5 साल पहले उनकी एज क्या होगी। तो इसमें से भी 5 माइनस होगा, तो मतलब 5, और इसमें से भी 5 होगा, 5, तो टोटल कितना आ गया, 10। मतलब कि एक बंदे की तो हमने 5 साल माइनस करा, लेकिन टोटल में जो है वो उसका डबल 10 साल माइनस हो गया। तो ये फंडा आपको ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि वो 5 साल इसमें से भी माइनस हुआ, इसमें से भी, तो डबल हो जाएगा टोटल में। तो जब आपका 3 लोगों का योग 150 है, तो आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, वो 10 साल पहले, 10 साल पहले की बात हो रही है, तो आज से 10 साल पहले इन तीनों की एज का योग कितना होगा। तो भैया 10 साल जा रहे हैं, तो 3 बंदे हैं, तो 30 साल हो गया, माइनस 30 साल करेंगे तो कितना होगा, 120 साल होगा इनका योग। लेकिन इनका योग कितना निकल के आ रहा है हमारे हिसाब से, 5×4=9, 9×3 12, कितना आ रहा है, 12 भाई, 4×3=7, 7×5 12, ठीक है, कितना निकल के आया, 12। तो हमें 12 से 120 बनाने के लिए
10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इनकी प्रेजेंट एज भी हमारी क्या आएगी, 10 से मल्टीप्लाई करके। तो ये तो प्रेजेंट एज नहीं आएगी, अभी क्या आएगी हमारी 10 साल पहले की एज आएगी। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 30, इसको करा तो 40 और इसको करा तो 50। कितना, 50। प्रेजेंट एज क्या है, 10 साल वाली, तो इसमें 10 साल ऐड कर देंगे तो ए की क्या आ जाएगी 60, बी की क्या आ जाएगी 50 और सी की क्या आ जाएगी 40। तो इस तरीके से आपका ये आंसर निकल जाएगा। समझ में आई बात भाई? देखो, जब आपका एक बंदे का 10 साल जाएगा तो 3 बंदों का है तो कितना, 30 साल माइनस हो जाएगा आज के समय से, तो 120। इन तीनों का हमारे हिसाब से कितना सम आ रहा है, 12। क्वेश्चन के हिसाब से 120, 12 से 120 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? तो उसी हिसाब से इस 10 से मल्टीप्लाई करने की, तो इनका जो 10 साल पहले की एज थी वो हमने निकाली 10 से मल्टीप्लाई कर करके। हमसे पूछा गया प्रेजेंटेज, प्रेजेंटेज में क्या होगा, 10 साल ऐड कर देंगे, तो 10 साल ऐड करके इनकी प्रेजेंटेज आपके सामने आ गई। तो फ्रेंड कितना टाइम लगा, मुश्किल से 6-7 सेकंड में जो है आपका इतने बड़ा दिखने वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हमारा आपके लिए जो क्वेश्चन है वो जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं जो है वो क्वेश्चन भी जो है आपका लिख देता हूँ। क्वेश्चन तो देखो फ्रेंड, यदि आपको देना है तो क्या होना चाहिए, बढ़िया ही होना चाहिए। तो ठीक है, इतना भी हार्ड भी नहीं देंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के लिए एक। 4 years ago the ratio of age to beach age was 11:14 and 4 years later their ages will be in the ratio 13:16. The present age of 4 age, आपके ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ आपको, 48 years, 26 years, 44 years, 28 years या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी से हमें कमेंट में इसका आंसर बताना। और इस क्वेश्चन को जो है हम अगली जो टॉपिक लेके आएंगे आपका, चाहे मेंसुरेशन हो, अभी हम डिसाइड करते हैं कौन सा। आपको यदि मेंसुरेशन पढ़ना है, आप चलो आप ही हमें बताना आपको मेंसुरेशन पढ़ना है या एवरेज पढ़ना है। ठीक है, आप हमें कमेंट में बता दो कि आपको मेंसुरेशन पढ़ना है अगला टॉपिक या एवरेज पढ़ना है। तो जो भी आप कमेंट में बताओगे हम उसी के ऊपर जो है अगली वीडियो जिसमें हम ट्रिक्स के साथ उसके क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम वो लेके आएंगे, तो उसी समय हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, मैंने आपको क्या, आप आज का जो टास्क है आपका क्या है, पहले आप हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो है सबसे पहली वाली, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं, क्योंकि आप लोगों को, कई लोगों को जो है कॉन्सेप्ट अभी तक तैयार नहीं है। यदि आप समझते हो कि आप डिप्लोमा का एग्जाम अच्छे नंबरों से गवर्नमेंट कॉलेज के लिए निकाल लोगे बिना ट्रिग्नोमेट्री करे, तो आप भूल जाइए, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री के वो नहीं होगा। तो पहले आप जाइए उसको देखिए इस वीडियो के बाद। अब पहले सबसे पहले मैंने आपको चैट में भी उसका लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, आई बटन पे भी दे दिया, और आपको वीडियो जैसी आप समाप्त हो रही है तो एंड स्क्रीन पे भी आपका उसका एक लोगो आ रहा होगा, उस पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा, आज आपका लाइव टेस्ट नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से थोड़ी सा मेरी भी जो थी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से लाइव टेस्ट नहीं हो पाया, और कुछ हमारी टेक्निकल जो था वो भी खराब चीजें हो गई थी। ठीक है, तो आज क्या करोगे आप, जो मैंने लाइव टेस्ट 2 जो मैंने कराया था, कई बच्चों ने उस समय जब मैंने कराया था तो बच्चे उस पर ज्वाइन नहीं हुए थे। ठीक है, मुश्किल से एक बच्चे ने शायद देखा था। तो आज उसका टेस्ट आप लगाओगे, उसको चालू करो और वहां पे उसको टेस्ट को ज्वाइन करो, उस टेस्ट को करो आज बैठ के। ठीक है, तो आपका टास्क कंप्लीट होगा आज का। आप अपना डेली का एम बनाओ ना कि हमें भैया सर कितने बजे आते हैं, 1 बजे ऑनलाइन आते हैं, 1 बजे लाइव आते हैं टेस्ट लेके, हमें 1 बजे जाना है, कुछ भी हो जाए। 1 बजे नींद भी आ रही है तो मुंह धोना है, लेकिन टेस्ट देना है, मुंह धो के टेस्ट देना है, हमें टेस्ट देना है लेकिन।
ठीक है। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, पढ़ाई करनी है, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, माँ बाप का पैसा बचाना है, माँ बाप के जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसको कामयाब करना है, हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो सर ऑनलाइन वीडियो लेके आ रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट लेके आ रहे हैं, हम उसको अटेंड करना है। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं, जैसे रिया गुप्ता हैं या एक दो फ्रेंड और हैं, बोलते हैं कि सर हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में लेके आइए। कुछ फ्रेंड हैं बोलते हैं सर हिंदी में लेके आइए। हमारी 100% कोशिश है, 99%, 100 तो नहीं बोलूंगा, 99 कोशिश है हम आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करें, ठीक है। क्वेश्चन जो होते हैं वो दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टाइम कम होता है या कुछ हो जाता है जिसकी वजह से हम उनको कन्वर्ट नहीं कर पाते, एक ही लैंग्वेज रह जाती है। कभी कभी होगा इंग्लिश में हो जाएगा खाली, कभी कभी होगा हिंदी में हो जाएगा खाली। आपको टेस्ट फिर भी जो है वो देना है, आप ज्वाइन करिए टेस्ट को, ठीक है। हम बैठे हैं ना, हम आपको उसका ट्रांसलेट करेंगे। अरे क्या होगा, वीडियो 15 मिनट बड़ी हो जाएगी, 20 मिनट बड़ी हो जाएगी, और क्या होगा, लाइव में लाइव वीडियो चल रही है भैया, आपको क्वेश्चन बताया मैंने, साथ के साथ उसका हिंदी भी बोलूंगा। यदि इंग्लिश में है तो इंग्लिश में है तो उसका हिंदी में मैं बोलूंगा, ठीक है। आपको पूरी चीज समझाऊंगा, बस आपको क्या करना है भैया, आप क्वेश्चन को पढ़ते हो। चलो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वाले भी क्या करते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन है तो उसको क्या करेंगे, हिंदी में पहले समझेंगे ना, तो वही चीज मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। इंग्लिश में आप बोलते हो इंग्लिश में तो इंग्लिश में, हिंदी में तो हिंदी में, आपको समझा दूंगा। लेकिन आपको टेस्ट जो है वो करना है। हाँ मैं ये गारंटी ले रहा हूँ 99% आपको जो है दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। हाँ किसी दिन यदि ऐसा हो जाता है कि आपको एक लैंग्वेज में मिल रहा है तो घबराने की बात नहीं है, टेस्ट को ज्वाइन करो। और फ्रेंड इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, यदि कल आप लाइव टेस्ट में आओ तो कम से कम 10 से 20 बच्चे इसको देखें, ठीक है, कमेंट करें, पार्टिसिपेट करें, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। देखो टेलीग्राम ग्रुप पे तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो कितने सारे हैं, लेकिन यहाँ पे कितने जुड़ते हैं, तो वही चीज आपको देखनी है। यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चे जोड़ने हैं, ठीक है। और ऐसे बच्चे यदि जुड़ेंगे तो आपका भी क्या होगा, अरे उसने इतना जल्दी कैसे जवाब दे दिया, मेरे पे तो नहीं हुआ, मैं और तैयारी करूं, मेरे को तैयारी और करने की जरूरत है। तो इस तरीके से पेन कॉपी हमेशा साथ में लेके बैठना है लाइव टेस्ट में, और शाम को 7 बजे हम ये लेके चलेंगे, ठीक है। और यदि मुझे किसी और टाइम पे भी यदि कभी ऑनलाइन आना होगा तो मैं आपको 2 से 3 घंटे पहले आपको बता दिया करूंगा टेलीग्राम पे कि मैं इस समय ऑनलाइन आ रहा हूँ, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा टॉपिक या एक्स्ट्रा कुछ यदि हम लेके आ रहे होंगे तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है फ्रेंड। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक प्लीज, जाते जाते लाइक जरूर करना। ओके फ्रेंड, बाय।